ओके, पहले तो हम बात करते हैं कि जो एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किए थे, हमने तो पता नहीं, बट मैंने तो कंफर्म सॉल्व किए थे वीडियो क्लास के अंदर। वो एग्जाम्पल में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं। जो ऑलरेडी सॉल्व थे, मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर जो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, अगर उसमें से कोई कंडीशन, कोई वर्किंग नोट अगर समझ में ना आया हो तो एनीवन? ના સર, એવું તો બધું ખબર પડી જ જાય છે. प्रतापनगर ओम, वीडियो लेक्चर के सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए कंडीशन के साथ के कंडीशन के बगैर? ना ना कंडीशन है, कंडीशन साधे ने पाक्को? आपको 100%. मारो मोबाइल नंबर सेव छे? हां छे. बस लेक्चर बतेले बधाना स्टेप મને મોકલી આપજે. हां हां ओके. दीपक, यस. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग सर. क्वेश्चन 5 में डाउट है. क्वेश्चन 5 में डाउट है? हाँ बोलो. वो उसमें एडिशनल कंडीशन में लास्ट 10 इयर्स में 2017-18 है ना, उसमें 12 डेज शिफ्ट कैसे काउंट किया? कौन सा सम था? क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5, वेट अ मिनट, मैं जाता हूँ क्वेश्चन 5 में. क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, नेपाल वाला वर्ल्ड टूर की बात थी. हाँ, कौन से ईयर की आप बेटा बात कर रहे हो? 17-18. तो देखो, वो इंडिया में आया था कब? 20 मार्च को. देखो 20 मार्च 2018 को, 20 मार्च 2018 को वो इंडिया में आया था. ये रहा. कौन से प्रीवियस ईयर में आएगा? 17-18 की 18-19? 17-18. हाँ, तो 20 मार्च को वो आया. एंड हमारा साल खत्म कब होता है? 31 मार्च को. हमारा प्रीवियस ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च को. तो 31 में से 20 को तो वो आ गया, तो माइनस कितना होगा? 31 minus 19, 12 days. 12. Okay. Got it? Okay. Okay. और कोई? बाकी तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं. बात ओके. So let's discuss homework के एग्जाम्पल. कहाँ गया होमवर्क? ये रहा. क्वेश्चन नंबर 4. 20 years. ऑन 20 वो रुका कब तक? 5 दिसंबर के दो कंडीशन. कोई भी रैंडम बता दो ना, से नाम लेके बोलो तो ही हम बताएंगे. ओम तू बता. प्रतापनगर. बेसिक कंडीशन 1 लाख होने के बे? बे बे. अरे के चलो,
दो कंडीशन। तो पहली कंडीशन का वर्किंग होगा स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। कारेलीबाग निर्मय, प्रीवियस ईयर 1920 में वो कितने दिन के लिए था? सर हाँ बोलो। એટલે અત્યારે સોલ્વ નતો કરવાનો? યસ સર, एक्चुअली છે ને સર કદાચ ડેટ્સ માં પ્રોબ્લેમ લાગે છે એટલે ફરી એકવાર ચેક કરી લઉં ને. ओके, सुभानपुरा शिवम, यस सर। प्रीवियस ईयर 1920 में यस सर। हाउ मेनी डेज? 192 days। 1920 192 days। यस सर। Any other answer? एशा, सुभानपुरा, 192 बराबर है? 192 days। बराबर है। इसका मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई और नॉट? यस सर, सेटिस्फाइड। अगर पहला बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो आंसर क्या आएगा? रेसिडेंट के नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट। रेसिडेंट। बट आपको यहाँ पे सम के अंदर ही बोला था कि वो कब आया? आफ्टर 20 इयर्स, 20 साल में पहली बार आया। इसका मतलब पिछले 10 साल वो इंडिया में था। यानी कि जो लास्ट 10 इयर्स है, अगर लास्ट 10 इयर्स की अगर हम बात करें तो उसका प्रेजेंस कितना था? 0। यानी एडिशनल जो कंडीशन है हमारी, क्या एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं। एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। फाइनल आंसर क्या होगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। चलो, यहां पे किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन? ओके, क्वेश्चन नंबर 20। यहां पे बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ किया था, ये मुझे पता है। ओके, देखो वो प्रीवियस ईयर में कौन सी तारीख को आया था? 25 अक्टूबर 2019। एंड बहुत सारे लोगों ने ये 210 दिन देके आंसर लिख दिया था रेसिडेंट। बट मैंने आपको बोला था हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? हमारा प्रीवियस ईयर है 1920। एंड प्रीवियस ईयर 1920 का मतलब क्या हुआ? 1/4/19 to 31/3/20। 1/4/19 to 31/3/20। ये 12 महीने के अंदर, ये 12 महीने के पीरियड के अंदर वो इंडिया में कितने दिन के लिए था? अब उसकी एंट्री हुई कौन से महीने में? अक्टूबर। यानी हमें वर्किंग करना कहां से है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अब देखो अक्टूबर के टोटल दिन कितने हैं? कैलेंडर देख के जल्दी बताओ फटाफट। 31। 31 डेज। वेरी गुड। अक्टूबर में 31। एंड वो कौन सी तारीख को आया? 25 को आ गया। तो इंडिया में सानिया कारणीबाग कितने दिन के लिए था वो अक्टूबर महीने में? अनम्यूट। हाँ,
अजियो वरना 6 days. सर अक्टूबर में 6 डेज के लिए था। कितने दिन? 6 डेज अक्टूबर में। वेरी गुड। और नवंबर में 30 डेज। रिया भट्ट तो 7 केज है। रिया कैलेंडर देख तो अपना। नंदनी સર જે દિવસે ઇન્ડિયામાં આવ્યો એ દિવસ કાઉન્ટ થશે ને એટલે 25 થી ગણ્યું. हाँ तो क्या आएगा? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। 7 days. अक्टूबर में कितने दिन? 7 days. 7 days. 7। नवंबर 3rd હવે આવડે જ સર। डिसेंबर 31, जैन 31, फेब लीप ईयर है 29 एंड मार्च 31। टोटल करो तो 159. 159। और हमें कितने चाहिए मिनिमम? 182। 182. चलो 182 तो नहीं हुआ, बट दूसरी कंडीशन तो है। हाँ सर दूसरी कंडीशन चेक कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में प्रीवियस ईयर में कितने होने चाहिए? 60। चलो 60 डेज तो हो गए, बट पिछले 4 साल का टोटल, पिछले 4 साल का टोटल 365 होता है? नहीं, क्योंकि पिछले 4 साल में वो इंडिया में था ही नहीं। यानी आपका आंसर क्या आएगा? नॉन रेसिडेंट। आंसर क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। इज्जत से बताना कितने लोगों का राइट था? रेज योर हैंड। चलो जिसका ये सम राइट था वो अपने हैंड रेज करे फटाफट। 1 2 3 4 5 6। अरे वाह, गुड 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 गुड, वेरी गुड। बारह। अभी भी लिस्ट बढ़ रही है। हाँ सर, अब रेज हैंड करने में कौन सा हमें सॉल्यूशन फॉरवर्ड करना है? वेरी गुड। चलो लोअर योर हैंड। क्लियर हुआ? यानी एग्जाम्पल में आपको बस दिन दे दिया यानी छाप दिया ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने हमेशा वो ब्रैकेट में लिखता हूं कि स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? 1419 टू 31/3/20 ये 12 महीने के करना है। क्लियर? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अभी भी 2 पार्टिसिपेंट के हैंड रेज। सर हाँ सर अगर एक्सेप्शन हो तो फिर हम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन नहीं देखेंगे? तो यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन था? सर 21 क्वेश्चन में एक्सेप्शन नहीं। ओ यस, 20 में तो इंडियन सिटीजन लिखा था क्या? ओके हाँ, तो भी फर्स्ट कंडीशन ही होती है ऐसे भी। यानी फर्स्ट कंडीशन हो के सेकंड कंडीशन। आंसर तो आपका क्या रहने वाला है? नॉन रेसिडेंट ओनली। आंसर तो आपका क्या रहने वाला है? नॉन रेसिडेंट ओनली। हाँ 182 उसके नहीं हो रहे। एग्रीड? हाँ वो मैंने इंडियन सिटीजन वर्ड स्किप कर दिया था, बट आंसर आपका रहेगा नॉन रेसिडेंट। आंसर आपका क्या रहेगा? नॉन रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर क्या आ रहा है? सबसे पहले स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। प्रीवियस ईयर अगर 1920 की अगर हम बात करें, हाउ मेनी डेज? 92. 92। चलो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ।
No. नहीं, तो फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो हमें क्या करना है, लास्ट 4 इयर्स का। चलो मुझे 4 इयर्स का टोटल बताओ। 1155. 1055 1155. सॉरी 1155. 1155. 115. Sir, 1155 है. हाला बे कर दिया 1155. वो सर ने मिस्टेक डाले खुद ही पढ़ो 1155 ओके 1155 तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई और नॉट Satisfied. यस Satisfied. 60 भी हो गया 365 भी हो गया तो आंसर क्या आएगा रेसिडेंट आंसर क्या आएगा रेसिडेंट अब देखो 4 साल का टोटल ही 1155 है तो 7 साल का टोटल 730 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यस यानी वो तो कंडीशन सेटिस्फाई बट क्या 2 रेसिडेंट हमें आंसर मिल रहे यस अब देखो 14-15 में वो कितने दिन के लिए था 365 13-14 में 182 यहां पे भी 365 यहां पे भी 366 यस कहने का मतलब 2 आंसर चाहिए हमें रेसिडेंट 2 आंसर रेसिडेंट चाहिए और यहां पे तो फौज बस सिर्फ ये 18-19 में वो नॉन रेसिडेंट था क्योंकि 59 मिनिमम 60 तो होना ही चाहिए इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा પણ સર 18-19 માં ઉપરના જે 4 years છે એમાં બી સર થઈ જાય છે ને 365 days તો ભાઈ બેટા એમાં બી ઉપર થાય resident ઉપરના લાસ્ટ 4 years ક્યારે જોવાના પહેલા કરંટ યર માં કેટલા મિનિમમ હોવા જોઈએ 6060 क्या करंट ईयर में 60 है ના हाँ करंट ईयर में ही 60 नहीं है तो लास्ट 4 ईयर की देखने की जरूरत नहीं है यानी 18-19 में लास्ट कॉलम में आंसर क्या होगा नॉन रेसिडेंट 18-19 के सामने आप लिखना नॉन रेसिडेंट एंड फाइनल आंसर होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट फाइनल आंसर होगा आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट क्लियर यस सर एंड लास्ट सम अब ये सम जिसको आया होगा तो 18 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा ऑन द सेम एजम्पशन क्योंकि अगेन फॉरेन सिटीजन है फर्स्ट टाइम आ रहा है 2014 के अंदर ओके प्रीवियस ईयर 1920 में व्हाट इज द टोटल ये रहा 112 यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होती बट सेकंड कंडीशन में क्या चाहिए प्रीवियस ईयर के अंदर चाहिए मिनिमम 60 हमारा कितना है 112 हमारा कितना है 112 एंड 4 इयर्स 4 इयर्स का टोटल बता दो मुझे 973. 973. 973 days अगेन 365 भी हो गया 60 भी हो गया तो आंसर क्या आएगा रेसिडेंट आंसर क्या होगा सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई तो पहला हमारा कंक्लूजन होगा रेसिडेंट एंड एडिशनल कंडीशन में अब देखो 4 साल का टोटल 973 है तो 7 साल का टोटल 730 तो हो ही गया एंड हमें कितने आंसर चाहिए मिनिमम रेसिडेंट के 2 तो 2 आंसर यहाँ पे 180 देखो 180 डेज 14-15 की अगर मैं बात करूं तो 14-15 के अंदर 180 यानी 60 तो हो जाता है बट क्या उसके आगे के 4 साल में 365 होता है नो यानी कि 14-15 में मैं लास्ट वर्किंग की बात कर रहा हूं यहाँ पे सामने हमने क्या लिखना होगा नॉन रेसिडेंट अब 15-16 की बात करो नॉन रेसिडेंट 16 में अगेन कितना है 67 डेज यानी 60 तो हो गया बट इसके आगे के 4 साल में 365 नहीं हो रहा तो नॉन रेसिडेंट 16-17 में 16-17 में कितने दिन के लिए था 365 182 ही हो गया 17-18 में
360 182 हो गया रेसिडेंट एंड 1819 1819 में मुझे बताओ चलो 181 है रेसिडेंट क्यों रेसिडेंट सेकंड कंडीशन फुलफिल यस करंट ईयर में 60 एंड उसके आगे के 4 साल का टोटल 365 हो रहा है तो उसके आगे के 4 साल का टोटल 365 हो रहा है इसलिए आंसर क्या आएगा रेसिडेंट तो फाइनली हमें 2 आंसर रेसिडेंट चाहिए थे हमारे पास 3 है एंड 7 साल का टोटल तो 730 हो ही रहा है यानी फाइनल आंसर क्या होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट पता चला बट आज का शायद जो आप वीडियो लेक्चर आज है ना अपना वीडियो लेक्चर ड्यू हाँ वो एक्सेप्शन के ऊपर है वो इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन वाला तो करंट ईयर में भी जब जब हमारे एक्सेप्शन क्या है कि व्हेनेवर इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया आइदर फॉर अ एम्प्लॉयमेंट पर्पस और एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप या तो इंडियन सिटीजन एंड इंडियन ओरिजिन comes to India for visit purpose तो हमें सिर्फ पहला कंडीशन देखना है हाँ सर वो तो पता है पहला कंडीशन देखना है बट वो पहला कंडीशन करंट ईयर यानी कि 1920 नहीं यहां पे भी ये जो 10 साल का वर्किंग करते हो ना यहां पे भी अब मान लो यही सम के अंदर में एक एडिशन लिख देता हूं एक एक्सटेंशन के 2018-19 के अंदर 2018-19 के अंदर वो इंडिया छोड़ के गया था फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस अब जब आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाते हो तो एक कंडीशन के 2 कंडीशन एक एंड यहां पे आंसर हमारा कितना है 181 तो यहां पे 18-19 में आंसर क्या हो जाता नन ये रेसिडेंट की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ता नन रेसिडेंट फिर वो नहीं देखने का सर पिछले 4 साल का टोटल तो 365 हो जाता है नहीं ये 365 वाला कब देखने का अगर एक्सेप्शन केसेस नहीं है तो यानी कि अगर 2 बेसिक कंडीशन अगर एप्लीकेबल होती इफ 2 बेसिक कंडीशंस आर एप्लीकेबल तो वो 10 साल के वर्किंग में भी हमें रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट के लिए दोनों कंडीशन देखनी है या तो करंट ईयर के अंदर 182 या तो पिछले 4 साल का टोटल 365 बट मान लो अगर पिछले 10 साल के अंदर भी अगर एक्सेप्शन एप्लीकेबल होते हो कि भाई 2015-16 में वो गया था जॉब के लिए फिर हर साल वो आ रहा है विजिट करने के लिए तो पांचों के पांचों साल सिर्फ एक बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगी क्लियर पता चला क्योंकि आज का होमवर्क के अंदर शायद वो पॉइंट आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 आज का होमवर्क था हाँ सर 10 છે 10 છે ને કેવી રીતે શેડ્યુલ हाँ डाउट છે એક डाउट आप पूछ लिए ना આપણે ચેક કરી લે શું છે એ લોકો હોશિયાર માણસ છે તો હડા Einstein ચુકા છે ફ્યુચરમાં Einstein છે તેનો हाँ बोल શું ડાઉટ છે આપણે આ છે ને ડ્યુરિંગ ધ કેલેન્ડર યર 2019 તો સર 19 એટલે 18-19 ગણવાનું ને શું લખ્યું છે ડ્યુરિંગ ધ કેલેન્ડર યર 2019 कैलेंडर ईयर का मतलब क्या हुआ एनीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कैलेंडर ईयर सुभानपुरा Jan to आरुषि 31st December कैलेंडर ईयर मीन्स भूमि पटेल प्रतापनगर कैलेंडर ईयर એટલે જાન્યુઆરી ટુ ડિસેમ્બર यस जैन टू दिसंबर तो यहां पे ऐसा लिखा है कि कैलेंडर ईयर 2019 यानी कि 1 जनवरी 2019
टू 31 दिसंबर 2019 वो इंडिया में नहीं था। बट आउट ऑफ दिस कैलेंडर ईयर हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर कौन सा पीरियड आता है? 1 अप्रैल। हमारे कैलेंडर ईयर के अंदर कौन सा पीरियड आता है? 1/4/19 टू 31 1/4/19 to 31/12/2019 वो ये इंडिया में नहीं था। क्लियर? ओके। यानी हमें जो 12 महीने का वर्किंग करा ना, अप्रैल टू मार्च, उसमें से अप्रैल टू दिसंबर वो इंडिया में नहीं था, ऐसा सम के अंदर लिखा है। ओके ओके। गॉट इट? यस यस यस। ओके। और कोई? अभी भी अगर किसी को बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन या एक्सेप्शन में डाउट हो तो, अगर आपने इतनी बार अगर एग्जाम्पल सॉल्व किए एंड अगर खुद से अगर बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन लिखे होंगे तो अब तक तो वर्ड टू वर्ड कंडीशन याद हो गई होगी। यस और नो? यस। देखो अभी सानिया फर्स्ट एडिशनल कंडीशन बताएगी। सानिया कारेली बाग। What is the first additional condition? Sir, he is in India for at least 2 out of 10 years resident. क्या फिर से He is resident of 2 years out of 10 preceding years. Okay. त्रिलोक? हाँ सर। कंडीशन फर्स्ट। एडिशनल के बेसिक। एडिशनल। He is in India for resident for at least 2 years or out of 10 years immediately preceding a relevant year, previous year. No, wrong है। ये वाला सोच ले। वहां पे he is in India नहीं है, he has been resident in India। ये वर्ष तो सर अब શું ફરક પડે છે? 2 વર્ષ इंडिया में और 2 વર્ષ रेसिडेंट हो, इट मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप इंडिया में एक दिन के लिए भी थे, तो इट इज कंसिडर्ड एज ए यू आर इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आउट ऑफ 10 years। 10 में से 2 साल के अंदर आप इंडिया में थे। एंड इफ यू यूज द वर्ड रेसिडेंट इन इंडिया, तो रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? 182 और 60 + 365। तो सर एग्जाम में रेसिडेंट वर्ड लखवानु भूली जाइए तो मार्क कट था, कंफर्म 1 मार्क गया। आपका जो 7 से लेके 10 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, 7 से लेके 10 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, उसमें से 3 से लेके 4 मार्क, 3 to 4 मार्क्स सिर्फ कंडीशन लिखने के होते हैं। बोलो पहला सर इतना तो आई किया। आ तो बोलो सर कंडीशन के 4 मार्क तो सिक्योर हो गए। पता चला कंडीशन वर्ड टू वर्ड लिखना कंपलसरी है। नहीं लिखोगे 80 के एग्जाम में याद करो। आ तो सर પેલું એવું થયું સોના કરતા ગળામાં મોંઘી। હા બહુ મોંઘી પડે, બહુ જ મોંઘી પડે। તારે હા આઈ બન્યો અત્યારે સોનું એટલું જ મોંઘું છે, અત્યારે ગળામાં સસ્તી છે। ઓમ તારું તું સિંગિંગ નું કરને ભાઈ, બનવાના है। एवं बच्चे बोल ना कर। बस मैं हूं अभी भी क्लास में, डोंट वरी। ओके, एनी अदर कोई डाउट क्वेरी? नो कोई डाउट नहीं, कोई क्वेरी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पे रुक के क्या कर रहे हो? चलो जाओ जलसे करो। जय श्री कृष्ण, जय जलाराम। चलो ओम तू तरफ सिंगिंग में जा भाई, ओम तू सिंगिंग में जा, चलो जाओ। ओम पहला हम लोग स्क्रीनशॉट बुक ले जाओ। ओम फटाफट होमवर्क, सॉरी क्लास वर्क। રીતના બહુ સિંગર લા તું ગાવલા સિંગિંગ કરો તો હોમ સિંગિંગ કર તું જા। तू अच्छा ना बोल कर। चलो पबजी दी पबजी। बाय 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 बाय। कोई डाउट वाले रुक जाना, कोई बात नहीं, अपने डाउट सॉल्व करिए। यस विष्णु
यस सर, यस सर। हाँ बोल। हाँ सर, ये 9 और 20 एक और बार समझाओ ना सर। कौन सा? सर 9, 4 और 20। 4 and 20, ओके, यस, वेट अ मिनट। देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये 192 कैसे आए वो पता चला कि नहीं चला? हाँ वो पता चल गया। बराबर। तो रेसिडेंट बनने के लिए हमें मिनिमम कितने चाहिए थे? 182। 182 हो गया। हाँ। तो आंसर क्या आएगा? रेसिडेंट। तो हम क्या कंक्लूजन में लिखेंगे कि एज ही सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। चलो हो गया। अब रेसिडेंट है तो हमें 2 एडिशनल कंडीशन लिखनी पड़ेगी। यस। ओके, उसके बाद 10 साल का वर्किंग लिखना पड़ेगा। हाँ। बट आपको ऊपर लिखा है देखो फर्स्ट लाइन में ही कि ही केम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। वो पहली बार इंडिया में आया। तो 10 साल में वो इंडिया में था? नहीं। तो 10 साल के अंदर क्या होगा? 0। 10 साल का आंसर भी क्या होगा? 0। नॉन रेसिडेंट। सर वो 10 साल 2009-10 से 2018 तक, 18-19 तक ही जाएगा ना? 18-19 तक, यस। तो वो 0-0-0 यानी आंसर, फाइनल आंसर होगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। यस। सेम वे सम नंबर 20 के अंदर देखो, यहाँ पे मैंने वर्किंग लिख के रखा हुआ ही है कि वो आया था कौन सी तारीख को? 25 अक्टूबर को। यस। तो 25 अक्टूबर यानी अक्टूबर में से 31 माइनस 24 करोगे तो आपके दिन आएंगे 7। तो 7, 30, 31 टोटल कितना हुआ? 159। एंड ऊपर लिखा ही था कि ही इज ए इंडियन सिटीजन। अगर इंडियन सिटीजन इंडिया में अगर विजिट के लिए आता है तो हमें मिनिमम कितने चाहिए? 182। 182 नहीं होता, यानी फाइनल आंसर क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट। मतलब इसमें वो एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है ना? जहां एडिशनल कंडीशन कब लिखना है? अगर आपका आंसर रेसिडेंट है तो ही। क्लियर? थैंक यू। वेलकम। यस देवर्षि, वैभवी। यस वैभवी। સર આજનો જે વિડિયો લેક્ચર છે ને ક્વેશ્ચન નંબર 9 हाँ એમાં એ આવે જાય છે 20 નવેમ્બર ના અને પાછો આવે છે સપ્ટેમ્બર માં। તો સર તમે વર્કિંગ નંબર 1 માં ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ લીધું છે, ત્યાં સપ્ટેમ્બર અને નવેમ્બર નહીં આવે? एक ज मिनट समझो लो। क्वेश्चन नंबर 9। ओके। पेन मोड इज एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, देखो यहाँ पे ही कम्स टू इंडिया ऑन 1 सितंबर। 20 नवंबर। हाँ 1 सितंबर। हाँ, आपको कौन सी ईयर का कंफ्यूजन है? सर એટલે ત્યાં મંથ્સ માં આપણે જાન્યુઆરી જો હું તને બતાવું, બરોબર, એક મિનિટ હું લખું છું। જો આ ડેટ આવવાની કે જવાની? સપ્ટેમ્બર તો આવવાની ના, આ પહેલી આ ડેટ નવેમ્બર 20 એ તો જવાની। બરોબર, એટલે અહીંયા લખી દો પહેલા આપણે જવાની ડેટ હા કે આ ડેટે ગયો હતો 20 નવેમ્બર 2017। આ ગયો છે એટલે આની પહેલા ક્યાં હતો? ઇન્ડિયામાં। ઇન્ડિયા। ઓકે, હવે એક પાછો ક્યારે આવે છે? 1 સપ્ટેમ્બર ના। 1 સપ્ટેમ્બર ના આવે છે। ઓકે, 1 સપ્ટેમ્બર કયું યર છે? 2018। 18। હા, અને અહીંયા કીધું છે જો કેટલા દિવસ માટે આવે છે? 30 days। વોટ ઇટ મીન્સ કે જે પહેલી તારીખે આવ્યો તો 30 દિવસ ક્યારે પૂરા થાય? 30 દિવસ એટલે પેલા એ 30 પૂરા થઈ જાય। હા એટલે 30મી સપ્ટેમ્બરે જતો રહ્યો? ના, એ હતો જ ને ત્યાં। 30 સપ્ટેમ્બર 2018 માં હતો ને? 30 સપ્ટેમ્બર 2018 માં હતો। 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 30 સપ્ટેમ્બર 2018 માં હતો।
લખ્યું છે ને, શું લખ્યું છે? સ્ટેસ ફોર 30 days. એટલે તને છે ને એમાં ઇનડાયરેક્ટલી તને જવાની ડેટ જ નથી આપી, પણ ઓફિશિયલી સમમાં તને કહી દીધું છે કે 30 સપ્ટેમ્બરે જતો રહ્યો. એટલે 1 સપ્ટેમ્બર થી લઈને 30 સપ્ટેમ્બર સુધી કેટલા દિવસ માટે ઇન્ડિયામાં? તો 30 ડેઝ માટે. 30 days. હા, હવે પછી ડાયરેક્ટ ક્યારે આવે છે? 16 જાન્યુઆરીએ. હા, તો હવે તું અહીંયા લખી 16 જાન્યુઆરીએ. અગર 16 જાન્યુઆરીએ આવ્યો પછી જવાની ડેટ છે ના, એટલે હવે ક્યાં હશે? ઇન્ડિયા. ઇન્ડિયામાં. હવે આપણે પહેલું વર્કિંગ કયું કરવાનું? 1920. હા, પહેલું વર્કિંગ આપણે કયું કરવાનું? 1920. તો જો કીધું છે 19 માં તો હતો જ નહીં, હા, એટલે હવે આવશે ખાલી 20. એટલે આપણું વર્કિંગ કયું આવે? જેન, ફેબ અને માર્ચ. અચ્છા, હવે ખબર પડી? હા હા. હા, એટલે પેલામાં જે 30 ડેઝ જે આપી દીધા છે ને, એટલે એમાં એવું કીધું કે આવ્યો તો ખરો પણ તો પાછો ગયો જ નથી. અલા ના, લખ્યું છે કે સ્ટેસ ફોર 30 ડેઝ ઓનલી. એટલે 30 ડેઝ જેવા પત્યા એટલે ઇન્ડિયા છોડીને જતો રહ્યો. ઓકે, ક્લિયર? યસ સર. वेरी गुड. चलो यानी वीडियो लेक्चर सुबह सुबह देख लिया सर? હા, થોડો જોયો તો પછી મને ડાઉટ લાગ્યો એટલે. ना ना, नॉट एन इश्यू बेटा. और कोई? देवर्षि, यश, ये अभी कौन वेटिंग रूम में खड़ा? एक कौन अभी एंटर हुआ रूम के अंदर? ध्रुवी, યસ સર. बेटा कोई डाउट है? સર ના, ઇન્ટરનેટ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયું હતું ને તો મને બહાર નીકાળી દીધું હતું. अच्छा अच्छा, नॉट एन इश्यू. સોરી સર. ना ना, इट्स ओके. बट हाँ, ऑफिशियली मेरा सेशन खत्म हो चुका है. अगर कोई अपना पर्सनल डाउट है, अगर लास्ट 2 क्लास वाले, तो डाउट सॉल्व कर लो, अदरवाइज यू कैन लीव द रूम. नो सर, थैंक यू. वेलकम. चलो बाय बाय. मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ.